हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम क्लास में बात करते हैं मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। पिछली कक्षा में हमने मृदा निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी। अब मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे यहाँ मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं? नंबर 1, मूल पदार्थ। क्या है? मूल पदार्थ। अब मूल पदार्थ क्या होता है? जैसे चट्टान, खनिज, ये क्या होते हैं? मूल पदार्थ होते हैं। ये मूल पदार्थ भी मिट्टी को या मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। मान लो जैसे कोई कठोर चट्टान होगी तो वो बहुत लंबे समय में जाके मृदा के रूप में परिवर्तित हो पाएगी, या मान लो कोई मुलायम चट्टान है तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी मृदा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर उपजाऊ मृदा और एक बंजर मृदा की भी बात होती है। अगर अच्छे खनिज पदार्थ उसमें है मृदा में तो निश्चित रूप से अच्छी एक उपजाऊ मृदा के रूप में पनपेगी हमारे सामने। और यदि उसमें अच्छे जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, अगर ऐसे तत्व उसमें नहीं है तो निश्चित रूप से वो बहुत कमज़ोर मृदा के रूप में साबित होगी। तो मूल पदार्थ ही निश्चित कर पाता है कि क्या मृदा निर्माण कितने दिन में होगा, कैसे होगा, क्या प्रक्रिया है। नंबर 2 हम बात करते हैं जैविक तत्व। जैविक तत्व दूसरा क्या है? जैविक तत्व। यदि जैविक तत्व उस मृदा में है तो निश्चित रूप से वो अच्छी और उपजाऊ मृदा है। निश्चित रूप से वो एक बेस्ट तरीके से और बहुत जल्दी उसमें मृदा का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें जैविक तत्व नहीं है तो निश्चित रूप से वो मृदा बहुत ही कमज़ोर मृदा होगी, खराब मृदा होगी। जलवायु तीसरा। जलवायु। नंबर 4, उच्चावच। समय। तो ये हमारे क्या हैं? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। इनसे हमारे यहाँ मृदा का निर्माण होता है और मृदा निर्माण को प्रभावित कर पाते हैं। अब एक परिच्छेदिका बनाते हैं मृदा की, उसको अच्छे से देखना। मृदा परिच्छेदिका। हाँ, ये एक अपने आप में, हाँ, मृदा परिच्छेदिका। देखिए, परिच्छेदिका क्या होती है? इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? परिच्छेदिका का मतलब होता है प्रोफाइल। आपने आज तक प्रोफाइल का हिंदी अर्थ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि प्रोफाइल तो सब लोग बनाते हैं, अपने मोबाइल में प्रोफाइल चेंज करते हैं सब लोग, लेकिन इसका जो असली हिंदी अर्थ है वो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि हिंदी में भी हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोफाइल ही लिखते हैं, जबकि प्रोफाइल का हिंदी अर्थ है परिच्छेदिका। क्या है? परिच्छेदिका।
परिच्छेदिका यानी संस्तर है ये। अब मृदा परिच्छेदिका, अगर हम मृदा की प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं तो वो क्या होगी, मृदा परिच्छेदिका होगी। ये कैसे, देखिए एक चित्र के द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको। ये फिर अगला संस्तर, फिर अगला दो, तीन और चार। देखिए मूल सेल ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये मूल सेल होती है। उसके बाद में ये थोड़ी सी चूर्ण होता है इसका, और फिर ये उपमृदा के रूप में बन के तैयार होती है। ये एक उपमृदा होती है, ये मूल चट्टान होती है, ये उपमृदा होती है, और उपमृदा के बाद में फिर होता है चूर्ण। ये हो जाता है इसका चूर्ण। ये इसका चूर्ण। ये चूर्ण बन गया इसका। फिर और गहरा हो जाता है ये, मोटे मोटे ये उसके बाद में ये थोड़ा मोटा
ज़्यादा गहरा। भाई ये थोड़ा सा गहरा होगा, थोड़ा गहरा होगा, थोड़ा ज़्यादा गहरा होगा। हाँ देखिए, ये एक अपने आप में यहाँ मृदा परिच्छेदिका का निर्माण हुआ है। और यहाँ मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ इसमें पेड़ का। ये मूल सेल है, मूल सेल, और ये उपमृदा, उपमृदा, और ये शीर्ष मृदा। शीर्ष मृदा। अब शीर्ष मृदा में क्या होता है, ये जड़ें यहाँ तक फैली हुई होती हैं और फिर ये एक अपने आप में एक पेड़ लगाया है मैंने यहाँ पर। और इसको आप लोग देखिएगा, कोई भी पेड़ जब उगता है तो उसकी जड़ें कहाँ तक पहुँचती हैं, ये यहाँ पर आके और इसमें ये फैल जाती हैं इस मृदा में। तो जो मृदा का संस्तर होता है वो देख लीजिए आप। अब नंबर 1 होता है जैविक संस्तर। देखिए यहाँ बताता हूँ मैं, जैविक संस्तर। जैविक संस्तर जैविक संस्तर। अब जैविक संस्तर में मृदा परिच्छेदिका का ऊपरी भाग को जैविक संस्तर कहते हैं। अब जो सबसे ऊपरी भाग है इसको जैविक संस्तर कहेंगे। इसमें जीवित तथा मृत जैविक पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं। इस संस्तर को अंग्रेजी के ओ अक्षर द्वारा इंगित किया जाता है। देखो ये वाला ओ संस्तर, ओ संस्तर ये क्या है, ये जैविक संस्तर है। इसे ऑर्गेनिक लेबल कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक लेबल। ये O1 है, O1, और ये O2 है, O1 और O2। इसमें क्या होता है, O1 संस्तर, O2 संस्तर होते हैं। O1 जैविक संस्तर का सबसे ऊपरी भाग है। इसका निर्माण मूल रूप से पाए जाने वाले वनस्पतिक तत्वों से हुआ है। ये मूल वनस्पतिक तत्व शुद्ध तथा नवीन पत्तियों के ढेर तथा सांशिक रूप से अपघटित पत्तियों के ढेर से होते हैं। इसका निर्माण वनस्पति तत्वों से हुआ है। किससे हुआ है, निर्माण
वनस्पति तत्वों से। जैसे पत्तियों के ढेर या अपघटित ढेर, इनसे हुआ है। जो कचरा वचरा जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों का हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो उसको फिर जीव जानवर खा जाते हैं, अपघटित करके एक नई मिट्टी का निर्माण करते हैं, तो वो तो होती हैं ये सबसे ऊपरी वाली मिट्टियाँ। उसके बाद O2 स्तर आता है। इसका निर्माण पौधों तथा जंतु तथा परिवर्तित अवशेषों से होता है, और O2 को होता है अवशेषों से। जीव जंतुओं के अवशेषों से, जैसे हड्डियों आदि, इनसे होता है। सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं बहुत छोटे छोटे। उसके बाद खनिज संस्तर आता है। क्या आता है? दूसरा खनिज संस्तर। और खनिज संस्तर क्या होता है? खनिज संस्तर में होते हैं A, B और C। क्या होते हैं खनिज संस्तर में? नंबर 1 जैविक संस्तर, नंबर 2 खनिज संस्तर। खनिज संस्तर। अब खनिज संस्तर में क्या होते हैं? नंबर A A1 A2 A संस्तर, और फिर आता है B संस्तर। B संस्तर, B संस्तर, और फिर नीचे का आता है C संस्तर। और ये सभी के सभी क्या होते हैं? खनिज संस्तर होते हैं। ठीक है ना। अब A संस्तर में A1 और A2 होते हैं। A1 खनिज संस्तर का सबसे ऊपरी संस्तर होता है। A खनिज संस्तर का सबसे ऊपरी है। खनिज संस्तर का सबसे ऊपरी है। इसका निर्माण किससे हो रहा है? O2 के ठीक नीचे होती है। इसमें खनिजों के साथ साथ जैविक पदार्थों का मिश्रण भी होता है। इसमें खनिज और जैविक दोनों, खनिज और जैविक तत्व दोनों का मिश्रण होता है। यानी कि A1 और A2, A1 जो होता है इसमें खनिज संस्तर और जैविक संस्तर दोनों का मिश्रण होता है। उसके बाद A2 होता है, इसमें खनिजों का अधिकतम अपवहन होता है तथा अपक्षालन की क्रिया अधिक होने के कारण इस संस्तर को अपवहन मंडल कहते हैं। अपवहन मंडल कहते हैं। खनिजों का अधिकतम अपवहन, खनिजों का अधिकतम अपवहन, इसलिए इसको अपवहन मंडल कहते हैं। यानी कि A संस्तर को अपवहन मंडल कहते हैं। खनिज संस्तर का सबसे ऊपरी मंडल है, इसे A कहते हैं। फिर आ जाता है A3।
इस संस्तर में ए तथा बी के मध्य संक्रमित मंडल ट्रांजिशनल जोन होता है, परंतु इसमें बी की अपेक्षा ए संस्तर के लक्षण अधिक मिलते हैं। यह मंडल सभी प्रकार के मृदा परिच्छेदिकाओं में विद्यमान नहीं होता। यह सभी प्रकार की मृदा परिच्छेदिकाओं में नहीं होता, यानी कि A3 जो होता है वो अलग ही एक संस्तर होता है। फिर B1 होता है। B1 यह मंडल A तथा B के मध्य का संक्रमण मंडल होता है। इसमें A की अपेक्षा B की विशेषताएं अधिक होती हैं। यहाँ पर होता है B1 A तथा B का संक्रमित मंडल, B की विशेषता ज़्यादा है। फिर B2 होता है। इस संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट तथा जिप्सम अधिक गहराई की मात्रा में विनिक्षेपित होता है। इसमें जैविक पदार्थों का भी विनिक्षेपण होता है, अतः इसे विनिक्षेपण मंडल भी कहते हैं। विनिक्षेपण मंडल जिप्सम तथा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा जिप्सम की गहराई तक अधिक मात्रा में विनिक्षेपण। कैल्शियम तथा B2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम का निक्षेपण। जिप्सम का क्या होता है? निक्षेपण होता है, इसमें विनिक्षेपण होता है। एल्यूविएशन विनिक्षेपण होता है बी संस्तर में, B2 में। और B3 में B और C के मध्य का मंडल है। इसमें C की अपेक्षा C संस्तर का लक्षण अधिक मिलता है। C संस्तर को अधो स्तर भी कहते हैं। C संस्तर को अधो स्तर भी कहते हैं। इस परिच्छेदिका में मूल पदार्थ से लेकर ऊपरी सतह तक के वितरण को धरातल के किसी भी भाग पर मृदा परिच्छेदिका के माध्यम से देखा जा सकता है। यह डी है, मिट्टियों के नीचे संगठित दृढ़ कठोर सेल जो मंडल को डी संस्तर कहते हैं, और इसके नीचे जो होता है उसे डी संस्तर। यह कठोर मंडल होता है। देखिए, हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं मृदा परिच्छेदिका को, और मृदा परिच्छेदिका के माध्यम से ही हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाई है। और अब हमें पता लगता है कि आखिर मृदा परिच्छेदिका क्या होती है। देखो, शीर्ष मृदा सबसे ऊंची मृदा होती है, ये उपमृदा होती है, और ये मूल सेल होती है। तो मूल सेल से उपमृदा बनती है, उपमृदा से फिर शीर्ष मृदा बनती है। अब शीर्ष मृदा में क्या होता है कि यहाँ पर एक जैविक संस्तर होता है जो सबसे ऊपर होता है, और फिर खनिज संस्तर होता है। ये नीचे वाले खनिज संस्तर हैं और ये ऊपर वाले दो पार्ट जैविक संस्तर के हैं। अब हम देखते हैं कि जैविक संस्तर में क्या है। जैविक संस्तर में O संस्तर है और O1 और O2 है, दो ही संस्तर बनते हैं इसमें। O1 में वनस्पति तत्वों से निर्माण होता है इसका, और O2 का निर्माण होता है जीव जंतुओं के अवशेषों से। भाई, जो भी जीव जंतु मर जाते हैं उनकी हड्डी पसलियाँ चमड़ी जो भी होती है उनको अपघटित करके एक नया रूप प्रदान किया जाता है, तो वो क्या होता है, वो O2 संस्तर होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं खनिज संस्तर की। खनिज संस्तर में हमारा A संस्तर, B संस्तर और C संस्तर होता है। A, B और C संस्तर, और D संस्तर लास्ट नीचे है। तो A संस्तर की बात करेंगे तो A1 संस्तर है इसमें, और A2 संस्तर है। तो A1 संस्तर है, उसमें जैविक तत्वों तथा दोनों का मिश्रण होता है। खनिज संस्तर और जैविक संस्तर दोनों का मिश्रण, क्योंकि दोनों के बीच में है ये।
तो सबसे ज़्यादा इसमें जो विशेषताएं मिलती हैं वो खनिज संस्तर की मिलती हैं। उसके बाद A2 संस्तर होता है, इसमें खनिजों का अधिकतम अपक्षालन अपवहन होता है, इसलिए इसे अपवहन मंडल कहते हैं। क्या होता है इसमें? अपवाहन होता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों का अपवाहन होता है इसमें, इसलिए इसको अपवाहन मंडल भी कहते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं बी संस्तर की। बी संस्तर में फिर B1 होता है, B1 में A संस्तर और B संस्तर का संक्रमित मंडल कहलाता है, इसलिए फिर B2 संस्तर होता है। B2 संस्तर में फिर कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम की मात्रा होती है, जिसमें उनका विनिक्षेपण होता है, एल्यूविएशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम का विनिक्षेपण गहराई में जाके हो जाता है। फिर यहाँ अधोस्तर भी कहते हैं इसे, ये C संस्तर है, C संस्तर का सबसे ऊपरी पार्ट है, इसको अधोस्तर कहते हैं क्योंकि इसमें B और C संस्तर के कुछ मिश्रित रूप पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये D संस्तर है, और D संस्तर में यह कठोर मंडल है, कठोर पूरी चट्टान है, इनका कभी मृदा में भाग नहीं होता, ना ये मृदा निर्माण तक प्रक्रिया यहाँ की पहुँचती है। तो बस आज हमने यही बात की और इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मृदा वर्गीकरण और वितरण। मृदा वर्गीकरण और वितरण, पूरे विश्व भर में जो मृदा का वर्गीकरण है उसे हम लेकर बात करेंगे। और आज की कक्षा में बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। हाँ, थैंक यू।